क्या करें हम, हमारी इज्जत पे बात आ रही है। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो मैं खुद एसएसपी ऑफिस जाकर आत्महत्या कर लूंगी। कहने लगी मैम मेरी शादी थी 19 तारीख की, मेरी सगाई हो चुकी थी, मेरी मांग भर चुकी थी, सब चीजें हो चुकी थी, लड़के ने मेरे साथ संबंध भी बनाए, मियाँ बीबी की तरह हम रह रहे थे। अब 4 दिन पहले मेरे से डिमांड रखी जा रही है एक 10 लाख रुपए और एक ब्रेजा गाड़ी, वो हमें दे दो और हम शादी कर देंगे लड़की की। लड़के था, हम बताओ मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा, कहाँ से करूँ? मैंने कर्जे पे ले लेकर ये सारा काम करे, मैंने टेंट वाला हलवाई सब कर रखे। मैम मुझे बचा लो और मेरे पापा भी मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगी। मैंने बेटा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? और इसमें बातचीत करूंगा, ये आगे तक आप देख सकते हैं। ये जो लड़की वालों का मकान है, यहाँ एक बार दिखा दे पुताई किस तरीके की, जहाँ जो शादी की तैयारी चल रही थी, और इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले जो महिला के उसकी अध्यक्ष है उनसे भी बातचीत करूंगा। आप दोराले में क्यों आई हैं? जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम तिशा गोस्वामी है और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संघर्ष संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जहाँ भी बहन बेटियां पीड़ित होती हैं, मेरा ये सर्वप्रथम प्रयास होता है कि मैं उन तक पहुंचूं और उनकी बात को जाके सुनूं कि उनको क्या परेशानी है। मेरे को स्वीटी बेटी का फोन आता है, 2 दिन से लगातार फोन आ रहा, मैम क्या आप तिशा जी हैं? मैंने आपकी फेसबुक पर और इंस्टा पर कुछ लाइव वीडियो देखी है कि आप पीड़ित बहनों के लिए आवाज उठाती हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बताइए आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा मैम मुझे बचा लो और मेरे पापा भी मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगी। मैंने बेटा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अगर आप मुझे दीदी बोल रहे हो तो बड़ी दीदी को बताओ आप क्या दिक्कत है। कहने लगी मैम मेरी शादी थी 19 तारीख की, मेरी सगाई हो चुकी थी, मेरी मांग भर चुकी थी, सब चीजें हो चुकी थी, लड़के ने मेरे साथ संबंध भी बनाए, मियाँ बीबी की तरह हम रह रहे थे और अब आने वाली 19 तारीख में मेरी डोली उठनी थी। मैम आप बताओ अगर किसी बेटी की डोली नहीं उठेगी तो वो क्या करेगी, या उसके पापा? मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। मैं भी आज आप ही के सामने आई हूँ और जानते हैं बेटी से क्या दिक्कत रही उसको। मैं जाती हूँ कि जनता जनार्दन भी जाने मेरे साथ के बच्ची को क्या प्रॉब्लम है, और उसके माता पिता खुद अपनी जबान से बताएंगे कि आज उन्होंने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया। बताया जा रहा है 1 साल से ये रिश्ता चल रहा था, और 1 साल से चलने के बाद परिवार को आश्वासन दिया जा रहा था, जो मुझे पता लगा, और मैं परिवार से भी बातचीत करूंगा किस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा था। और वो लड़की भी मौजूद मेरे पास ही है अभी, वो बताएगी एक बार किस तरीके की समस्या थी और क्यों 1 साल से रिश्ता चल रहा था, क्यों छोड़ा गया, और क्या दहेज की मांग थी, क्या थी। दूसरी चीज मैं एक और बताना चाहूंगा यहीं पे, यदि इस परिवार के साथ कोई घटना घटती तो इसके जिम्मेदार कौन लोग होंगे? वे परिवार के लोग ही बताएंगे। जी, ये लड़के के पापा हैं लड़की के, और लड़की के पापा क्या कहना चाह रहे हैं आप देख सकते हैं। आगे मेरी लड़की की शादी 1 साल पहले रिश्ता रुका हुआ, लगन सगाई सब हो चुकी है और अब 19 तारीख की शादी है। लड़की की मांग सब भर दी, 1 साल पहले सारा प्रोग्राम हो चुका है। अब 4 दिन पहले मेरे से डिमांड रखी जा रही है एक 10 लाख रुपए और एक ब्रेजा गाड़ी, वो हमें दे दो और हम शादी कर देंगे लड़की की। लड़के था, हम बताओ मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा, कहाँ से करूँ? मैंने कर्जे पे ले लेकर ये सारा काम करे, मैंने टेंट वाला हलवाई सब कर रखे हैं। मेरे घर में सारी पुताई बताई सब चीज हो चुकी है, मैं क्या कहाँ जाऊंगा? मरने के अलावा मेरे पास और कुछ साधन नहीं है। अगर इस परिवार पे कोई घटना होती है, कौन लोग जिम्मेदार होंगे? कौन जिससे रिश्ता हुआ था कौन है? और आप इस मकान को एक बार फिर कहूंगा दिखा दे, क्या कि इनके 10 लाख रुपए देने की हैसियत है या नहीं है? एक बार सारा दिखा सकते हैं आप, इनके 10 लाख रुपए देने की हैसियत है या नहीं है? और ऐसे आदमियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी जो महिला मोर्चे के अध्यक्ष है वो भी अपने समय पर मौजूद है, और पीड़ित परिवार के जो और लोग हैं, लड़की भी मौजूद है और लड़की की माँ भी मौजूद है। और लड़की की माँ जी, मतलब क्या मामला चल रहा था कितने दिन से? क्या मतलब जो शादी होनी थी आज बताया जा रहा 19 तारीख के, और मैं अभी कार्ड भी दिखाऊंगा आपको, वो कार्ड भी दिखाऊंगा जो अभी वो कार्ड है। इस टाइम हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम होना चाहिए जो हमारे घर में ये आप देख सकते हैं, शादी के कार्ड भी मौजूद हैं और 19 तारीख की शादी है, और समय से पहले ही इन्होंने मांग कर दी थोड़ी सी
के 10 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो ब्रेजा गाड़ी और परिवार के लोगों ने बताया। अब मैं इनके से और बातचीत करूंगा। जी, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे घर में इस टाइम हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि अब यहाँ पे शो कर माहौल चल रहा है। एक माँ बाप क्या कर सकते हैं कि इस मांग के आगे क्या वो कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी, योगी आदित्यनाथ हो या मोदी जी हो, हमें न्याय दिलवाए। क्या हमारे देश की बेटी इन लाचारी में ही फंसी रहेगी? जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये परिवार कितना पीड़ित है, इनसे बोला भी नहीं जा रहा। और मैं अभी पूछूंगा, जो आप आई हो यहाँ पे, इनका आपने मकान भी देख लिया, सारा चीज देख लिया, क्या 10 लाख रुपए की इनकी हैसियत है? ब्रेजा तो बहुत दूर की बात है, 10 लाख रुपए देने की इनकी हैसियत है या नहीं? कहना चाहती हूँ, मैं काफी देर से यहाँ पर हूँ। मैंने बच्ची से भी बात की, माता पिता से भी बात की। जो मैं देख पा रही हूँ, इनकी तो शादी करने की भी स्थिति नहीं है। कश्यप समाज से हैं, बहुत ही गरीब और पीड़ित परिवार है इस समय। जो पिता कर्जे पे लेकर अपनी बच्ची की शादी की सारी व्यवस्थाएं इसने करी थी। जैसा कि माँ ने कहा कि आज हमारे यहाँ हल्दी मेहंदी का फंक्शन होना चाहिए था। इस बेटी के साथ साथ इस गली में 2 बेटियों की और शादी थी, 3 बेटियों की शादी है। बीच वाला घर इस बेटी का है, दाएं और बाएं दोनों बच्चियों की डोली उठ रही है। क्या इस बेटी पे क्या बीतेगी अगर 2 बेटियों की डोली उठ गई? और इसकी भी उसी दिन शादी थी, सेम उसी दिन इसी मोहल्ले से 3 बेटियों की शादी थी। तो आप समझ सकते हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक बेटी का मान सम्मान क्या होता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अभी माता पिता ने बताया कि 1 साल से रिश्ता रुका हुआ था। 1 साल पहले भी तो वो दहेज की मांग कर सकते हैं। आपकी रोकना चाह रहा, 1 साल से रिश्ता क्यों रुका हुआ था? क्या बताएं? कभी हमारे से ये कहता है जनवरी में शादी कर लो, कभी फरवरी में कर लो, कभी जून में कर लो। डेट सही नहीं निकाली उन्होंने। लड़के के बाप ने ही सब कुछ करा, वही हमारे पास रिश्ता लेकर आया था, हम उसके पास रिश्ता लेकर नहीं है। ये देख सकते हैं आप, जो मतलब उसकी लड़के के परिवार के लिए हर बार ये अपने से उनकी बात मानते आए हैं। और जो लड़के की माता जी या चाची जी जो भी हैं, अब वो सारा बताएंगे किस तरीके से परिवार पर बीतती है, एक लड़की किस तरीके से बंधन में रहती है। जी, सारे काम कर लिए हमने हर तरह की कोशिश करके देख ली, हाथ भी जोड़े, उनके पाँव भी पकड़े, भाई अब ऐसा ना करो, क्योंकि लड़की की इज्जत का सवाल है। पर वो समझ नहीं हो कि कल को बताएंगे, कल को बताएंगे, कल को बताएंगे, पागल बनाते रहे, वो पागल बनाते रहे हमारा। क्या इनकी 10 लाख रुपए देने की हैसियत है? बिल्कुल भी जी नहीं, 2 रुपए देने की भी हैसियत नहीं है इनकी, शादी करने लायक ही नहीं है। उनको उधार कर्जा करके कर एक रहे। बार लड़की से भी कहूंगा ताकि अपना मुंह ढक के एक बार बताए, ताकि आके मतलब क्या है। आ जाइए आप बेटा इधर। एक ये कार्ड अपनी शादी के लिए खड़ी है, एक बेटी खुद कार्ड लिए खड़ी है, वो क्यों खड़ी है उससे भी पता करेंगे। जी, अभी 19 फरवरी में शादी होनी थी और एकदम से 4 दिन पहले मना कर दिया कि हमें। कौन सी जगह होनी थी और किससे शादी होनी थी? क्या परिवार है उनका? मोदीपुरम के वो रहने वाले हैं, पलहेड़ा चौपले के। विशाल गोयल लड़के का नाम है, उसके पापा का नाम है विजय गोयल, मम्मी का नाम है बीना गोयल। और आर के फार्म हाउस कंकड़खेड़ा में शादी होने वाली थी। अभी 4 दिन पहले कंकड़खेड़ा में पापा मंडप देखने के लिए गए, तो ये बोला मंडप वाले ने कि आज ही लड़के वालों ने मंडप कैंसिल करा है, ये बोल के कि हमने लड़की वालों से रिश्ता तोड़ दिया है। पापा घर पे आए, पापा ने हम सबको बताया कि ऐसा ऐसा बात है। हमने लड़के वालों से पूछी तो उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख रुपए कैश और एक ब्रेजा गाड़ी चाहिए, वरना हम शादी नहीं करेंगे। अगर तुम पुलिस वालों के पास जाओगे तो हम तुम्हारी लड़की को जान से मार देंगे। अब बताओ क्या करें हम? हमारी इज्जत पे बात आ रही है। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो मैं खुद एसएसपी ऑफिस जाकर आत्महत्या कर लूंगी। ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। जो लड़के ने कह दिया अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन इसके साथ साथ परिवार पर क्या बीतेगी और परिवार किस तरीके से उसी लड़के के साथ रहेगा, ये पूरा परिवार आप एक बार देख सकते हैं। जो परिवार है यहाँ पे, आपको अभी एक फोटोग्राफ मैं दिखाती हूँ, लड़की लेकर आएगी जिसमें लड़की की मांग भर चुकी है, शादी हो चुकी है, मतलब कि सगाई हो चुकी है और किसी भी दबाव के साथ वो सगाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही दोनों परिवार खुश थे जब सगाई हुई, सब चीजें हो गई। सगाई होने के बाद लड़के ने लड़की के साथ संबंध भी बनाए। अब एक बात बताओ, लड़की ने अपनी इज्जत आबरू सब खो दी, बाप ने अपनी इज्जत खो दी और बेटी की शादी करने के लिए हर प्रकार की वो तैयारियां कर रहा था। पैसा भी गया, लड़की की इज्जत भी गई
और फिर भी शादी ना हो तो एक माता पिता का मरना है। आज भी भारत देश की नारी दुर्दशा से जी रही है। मैं ही कहती हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक अगर मेरी ये बात जा रही है, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, माननीय योगी जी मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर बहुत अच्छी बात की है, लेकिन आज भी आरक्षण मिलने के बाद देश की बेटी पीड़ित है। योगी जी, मोदी जी, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, और कश्यप समाज से अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग आगे आए और अपनी इस बेटी का साथ दें। और ज्यादा दूर की बात नहीं है, दोराले की बेटी रहने वाली है, मोदीपुरम के वो लोग हैं, वो गोयल समाज से है, ये कश्यप समाज से है। किसी भी प्रकार की बात थी, 1 साल से रिश्ता रुका हुआ था, तब वो कर सकते थे। अब 19 तारीख की शादी है, डेट फिक्स हो गई है, कार्ड बच चुके हैं, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी पीड़ित है, मैं चाहती हूँ, बेटी किसी समाज की नहीं होती, बेटी सबकी होती है, बेटी एक होती है। सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस बेटी के साथ के लिए मुझे समर्थन करें और बेटी की शादी कराने में सहयोग करें। धन्यवाद। और ये भी देख सकते हैं आप एक बार फिर। अगर 19 तारीख तक बेटी की शादी नहीं होती अभी तो एक चैलेंज की बात बहुत बड़ी है, यहाँ इन्होंने कहा है यदि 19 तारीख की शादी नहीं होती, खुद बेटी ने कहा मैं एसएसपी ऑफिस में जाकर आत्महत्या करूंगी। ठीक है, और मैं कहना चाहूंगा कि इस बेटी की मदद की जाए, और सभी समाज की बेटी है, और बेटी तो बेटी है, उसकी जो मतलब मदद करी जाए। शादी नजदीक थी लेकिन परिवार दुखी है इस समय। और आप देख रहे थे वेस्टर्न यूपी न्यूज, देखते रहिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।